हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसका है पार्ट वन अपने पास में। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे। ऑलराइट, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइम ग्राफ अपने बनने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ में, टाइम के साथ में, तो वो कौन कौन से होते हैं और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पहला है अपने पास में वो है फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई भी एक बॉडी जो आपके पास में स्टेशनरी है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर देखिए बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या है कि मूव ही नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही मतलब कि जो उसकी पोजीशन है वो एक ही हो गई, फिक्स हो गई, और जिस किसी पोजीशन पर है वो वहीं पर है। यानी कि जो वेलोसिटी या स्पीड है उसकी वो कितनी है, जीरो है, एक ही जगह पर है, चल ही नहीं रही है। तब क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो आपका ये वाला और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब कि जो टाइम के साथ में एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, ये आपका टाइम जो कि कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस के साथ में है और बढ़ रहा है, करेक्ट। बट टाइम के बढ़ने के साथ में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहा। मान लीजिए कि 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहीं का वहीं पर है। देखो टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, कुछ भी मान सकते हैं, ये 4 आवर, और ऑब्जेक्ट वहां था वहीं का वहीं पर ही। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स बनाते जाएंगे तो आपको इस तरीके से पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपका स्टेशनरी है या फिर रेस्ट पर है, राइट। तो आपको ये ग्राफ मिला, और इसमें एक चीज और है कि अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। मतलब द जीरो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंडिकेट्स जीरो वेलोसिटी। अगर जो स्लोप है वो जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो भी आपकी जीरो होगी। ये इंडिकेट करता है, राइट। अब सेकंड अगर अपन पॉइंट समझें तो देखिए, सेकंड पॉइंट का ये वाला अपने पास में ग्राफ दिया हुआ है। The displacement time graph is a straight line OA inclined to the time axis. टाइम एक्सिस अपने पास में ये दिया हुआ है, और जो ग्राफ बन रहा है वो अपने पास में ये वाला बन रहा है, और ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में इंक्लाइंड है, मतलब ये पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। ठीक है, इट हैज अ सिंगल स्लोप, इसका एक स्लोप है अपने पास में। सो इट रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड हेंस जीरो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो जो उसका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। अब अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन उसका नहीं हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट का अपने पास में ये वाला ग्राफ दे रखा है, फिगर 3.8 वाला। ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से इसको समझे तो देखिए, ग्राफ का ये कर्व आ रहा है, अगर इस कर्व पे अलग अलग पॉइंट्स को लें तो यहाँ पे ये टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये टाइम पर ये डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब जो टाइम है, टाइम के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो द डिस्प्लेसमेंट कर्व ओ ए रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी और एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये चीज हमको क्या शो करती है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, करेक्ट, या फिर जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ में। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ पैराबोला बेंडिंग अपवर्ड। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो क्या आता है आपके पास में, पैराबोला होता है, जो कि बेंड होता है अपवर्ड से, ऊपर की तरफ से। ऑलराइट, सो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, स्पीड अप हो रही है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी जो इसके कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।